हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पावरविल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के बारे में, जो कि है कोविड 19 से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। जो कि मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि किसी ना किसी एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन कोविड 19 से पूछा ही जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे और मेमोराइज करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन रहने नहीं वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर लेना। या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आप सीधे डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करना पावरवेल और आपको ये हमारा चैनल मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। ये पूछ रहा है कि जो कोरोना वायरस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, यानी कि वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। तो इसका क्या आंसर है? 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन या फिर 32 दिन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टेस्ट का यूज करते हैं हम कोविड 19 का डिटेक्शन करने के लिए? पैच टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट या आरटीपीसीआर टेस्ट या फिर एएनसी बोथ? तो इसका राइट आंसर क्या है? आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर टेस्ट का हम यूज करते हैं। तो देखिए आरटीपीसीआर होता क्या है। देखिए पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारा कोविड, आपने नाम सुना होगा कोविड, जो कि हमारी कोविड क्या है? एक डिजीज है। ये एक डिजीज का नाम है। कोविड जो है ये एक डिजीज का नाम है। और जो ये वायरस है जिसकी वजह से ये कोविड होता है, इसका नाम है सार्स। अब देखते हैं आरटीपीसीआर। तो आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। और मैंने आपको बताया वायरस जिसको हम बोलते हैं सार्स, जिसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और इसी की तरह एक सिमिलर वायरस है जो कि बट कोरोना में नहीं है, जिसका फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब बात करते हैं कोविड 19 की फुल फॉर्म, जो कि आ चुकी है। आपको बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा लेकिन ये इंजीनियरिंग के एग्जाम में आ चुकी है। कोरोना वायरस डिजीज 19। अब बात करते हैं आरटीपीसीआर काम कैसे करता है। तो ये देखिए, आपको डायग्राम से समझिए। ये एक कोविड का जैसा दिखता है उसका एक फिगर है। ये इसमें स्पाइक निकले हुए हैं और इसी ये एक क्राउन की तरह है। ये एक क्राउन की तरह है और इसी क्राउन की वजह से इसको कोरोना कहा जाता है, क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड से ही लैटिन वर्ड में किंग को कोरोना बोला जाता है। ये देखिए इसके अंदर फिल है ये आरएनए और डीएनए। अब इसमें क्या है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर किया जाता है, इसको यानी कि रिवर्स किया जाता है। उसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं कि जो कोई भी पेशेंट है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और ये यहाँ पे देखिए पॉलीमराइज, और इससे पता चल जाता है हमें रिजल्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ ने किस डेट को कोविड 19 को एज ए ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया था? 9 जनवरी, 11 फरवरी, 11 मार्च या फिर 15 मार्च? तो हमारा राइट आंसर क्या है? 11 मार्च 2020 को डब्ल्यूएचओ ने कोविड को एक ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया था। अब बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में। तो देखिए डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसके जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और जो इसके हेड हैं वो है टेड्रोस अदानोम। अब बात करते हैं, देखो ये आपको 3 टर्म जानना बहुत ही जरूरी है। एक है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? जब कोई भी डिजीज एक कम्युनिटी या फिर एक पीपल यानी कि एक लोकेलिटी आपके मोहल्ले में या फिर एक कम्युनिटी में फैल जाए, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। अगर वही डिजीज एक कंट्री में फैल गई पूरी में, ठीक है, सिर्फ एक कंट्री में फैल गई, तब उसको बोलेंगे एंडेमिक। अगर वही डिजीज बहुत सारी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के अंदर चली गई तो उसको बोलेंगे हम पेंडेमिक, जो कि कोरोना है हमारा। ये देखिए ये एक कोई डिजीज है जो कि बहुत झुटपुट फैली हुई है एक स्मॉल एरिया में, तो इसको ये एंडेमिक। ये एक बहुत बड़े एरिया में फैल चुकी है कॉन्टिनेंट के, तो इसको एपिडेमिक। और ये देखिए पेंडेमिक, जो कि हर कॉन्टिनेंट और हर कंट्रीज के अंदर फैल चुकी है, जो कि कोविड है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको किस डेट को लॉन्च किया गया था? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है? 2 अप्रैल 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। अब ये लॉन्च किसने की थी? तो इसको जो लॉन्च किया था वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया था। और इसको बनाया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। किसके अंडर? वही सेम अगेन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये देखिए आपको 100 मिलियन डाउनलोड इसके हो चुके थे सिर्फ 40 दिन, विद इन 40 डेज के अंदर। 100 मिलियन बोले तो 10 करोड़
10 करोड़, यानी कि आप जानते हो 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। ये देखिए, अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है, तो वो कौन है, रविशंकर प्रसाद, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, जहां से वो इलेक्शन जीते हैं, पटना साहिब। ये देखिए 2 अप्रैल 2020 को इसको लॉन्च किया गया, 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है, 3.3 MB की है और प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको और ऐप स्टोर पे है। ये देखिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके डेवलपर है, जावा में लिखी गई है, ये इसकी लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता कर्फ्यू को किस डेट को लगाया गया या अनाउंस किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या है, 22 मार्च 2020। ये देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब डिक्लेयर किया था 22 मार्च को। और फिर हमारा जो फर्स्ट लॉकडाउन था वो हमारा मार्च 24 को लगाया गया था, जो कि 21 दिन के लिए था। देन फिर सेकेंड लॉकडाउन लगा जो कि अप्रैल 15 से लेके 3 मई तक रहा, फिर आगे ये कंटिन्यू रहा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन शील्ड किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया था, तो इसका राइट आंसर क्या है, दिल्ली। देखिए आप द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हो, केजरीवाल लॉन्चेस ऑपरेशन शील्ड कोविड-19, ठीक है। अब बात करते हैं शील्ड की, ये देखिए फुल फॉर्म दिया हुआ है शील्ड का, एस फॉर सीलिंग ऑफ जियोग्राफिकल मार्किंग एरिया, मतलब जो एरिया है उनको सील करना, ठीक है। देन एच फॉर होम क्वारंटाइन, आई फॉर आइसोलेशन, ई फॉर इसेंशियल सप्लाई, डोर स्टेप, यानी कि जो भी डिलीवरी है या फिर इसेंशियल चीजें हैं, खाना हो गया या फिर मेडिसिन हो गई, उसको घर पे ही सप्लाई करो। लोकल सैनिटाइजेशन करो, ठीक है। डी फॉर डोर टू डोर, यानी घर घर जाके कोविड-19 की चेकिंग करो। ये आप जरूर याद रख लीजिएगा, ऑपरेशन शील्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई, आप इसका फुल फॉर्म बताइए, मैं आगे बताता हूं ये होता क्या है। देखिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इसका फुल फॉर्म होता है, एयर इज द राइट आंसर। ये देखिए, देखो जब कोई भी मेडिसिन बनती है तो उसमें बहुत सारी चीजें डलती हैं, तो एपीआई उनमें से एक है। आप ये कह सकते हो ये एक सामग्री है, ये इंग्रेडिएंट है जो कि एक्टिव बायोलॉजिकली एक्टिव रहते हैं किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए। अब देखो आपको पता है, एक फैक्ट बताता हूं, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन है या फिर वैक्सीन हो इंडिया बनाता है। लेकिन आप ये सोचिए इंडिया 90% जो एपीआई है वो इंपोर्ट करता है और वर्ल्ड से, और उसका 2/3 हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब आप कहोगे कि इंडिया खुद एपीआई क्यों नहीं बनाता, तो देखिए एपीआई बनाने में बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है। अगर पॉल्यूशन होता है तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरेंस लेने पड़ेंगे कोई भी कंपनी सेटअप करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, तो इसीलिए इंडिया में एपीआई प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन अभी जब से कोविड-19 आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, क्योंकि हम आप जान सकते हो चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अभी आप देख सकते हो चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन है बहुत ही खराब हो चुके हैं। ये देखिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का मार्केट के बारे में, 2018 में इसका जो वर्ल्ड वाइड मार्केट था वो $164 बिलियन का था, और एस्टिमेटेड है कि 2026 तक ये $261 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और देखिए चाइना वर्ल्ड का 13% एपीआई प्रोड्यूस करता है, वहीं यूएसए वर्ल्ड का 28% एपीआई प्रोड्यूस करता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है प्रोड्यूस करता है, और इंडिया इनसे इंपोर्ट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने युक्ति इनिशिएटिव को लॉन्च किया था टू कॉम्बैट कोविड-19, एमएचआरडी, नीति आयोग, आईसीएमआर या फिर सीएसआईआर, तो इसका राइट आंसर है एमएचआरडी। एमएचआरडी ने इसको लॉन्च किया था। ये देखिए इसको डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया था। यहाँ युक्ति का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड-19 विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी कि कोविड-19 से लड़ने के लिए क्या क्या तरीके, क्या क्या टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली से किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड कथा बुक को इनमें से किसने लॉन्च किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन सिंह, बलराम भार्गव, तो हमारा राइट आंसर क्या है, हर्षवर्धन सिंह। प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप जानते ही हैं, बलराम भार्गव ये हमारे आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इसके हेड हैं अभी प्रेजेंटली, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च
कोविड कथा, अ मल्टीपल गाइड ऑन कोविड-19। ठीक है, और आप ये देख सकते हो, ये इस बुक का कवर पेज है। आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, ज़्यादा नहीं, 16 MB की ये बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप एक बार जरूर पढ़िएगा इसको। और ये हर्षवर्धन साहब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोपसैक ऑटो डिसइंफेक्टिंग कियोस्क, यानी कि जिसके थ्रू आदमी निकलते हैं या फिर कोई भी चीज निकलती है और वो डिसइंफेक्टेड हो जाती है, उसको किसने लॉन्च किया है? ठीक है, DRDO, ICMR या WHO या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है DRDO। आप ये देख सकते हो DRDO का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क है। इसको आप विदाउट PPE भी जा सकते हो इसकी मदद से। अब बात करते हैं DRDO फॉर्म हुई 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके जो मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आती है, और इसके जो अभी हेड हैं वो डॉक्टर G सतीश रेड्डी साहब हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फेलुदा? फेलुदा है क्या? ये एक मेडिसिन है या फिर कोविड-19 टेस्ट है या फिर एक रोबोट है या फिर एक डिसइंफेक्शन मशीन है? तो इसका राइट आंसर है ये एक कोविड-19 टेस्ट है। देखिए, एक होता है RT-PCR जो कि सबसे मेन टेस्ट है, लेकिन वो काफी महंगा और काफी टाइम लगता है उस टेस्ट को करने के लिए। तो इंडिया ने अपना खुद का एक टेस्ट डेवलप किया था जिसका नाम था फेलुदा। और ये तो है टेस्ट का नाम फेलुदा, लेकिन इसमें जो मेथड यूज होता है उसको शॉर्ट में बोलते हैं क्रिस्पर, जिसका फुल फॉर्म है द क्लस्टर्ड रेगुलरी इंटरस्पेट शॉर्ट पैलिंड्रोपिक रिपीट। ठीक है, और इसको अप्रूव किसने किया था? DGCI, जो कि है वेणुगोपाल जी सोमानी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया। ठीक है, आप ये आर्टिकल देख सकते हो healthworld.com का, इंडिया फेलुदा कोविड-19 टेस्ट चीपर फास्टर अल्टरनेटिव टू RT-PCR। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइटिंगेल रोबोट को लॉन्च किया था जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया था? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली या फिर केरला? तो इसका राइट आंसर है केरला। ये देखिए, आप देख सकते हो रोबोट, ये क्या था कि जो पेशेंट क्वारंटाइन किए गए थे उनको कोई भी सप्लाई देने के लिए, यानी कि खाना, फूड, आप देख सकते हो ये वाटर बोतल रखी हुई है मेडिसिन देने के लिए, जिससे जो हेल्थ वर्कर हैं वो डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में ना आए, उनको कोविड-19 ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए यूज किया था। और इसमें ये आप देख सकते हो डिस्प्ले लगी हुई है जिससे वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं पेशेंट के साथ में। अब बात करते हैं केरला के CM की, जो कि है पिनाराई विजयन, वहां के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और केरला ने एक और रोबोट लॉन्च किया था जिसका नाम था करमबोट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाइटल किसने लॉन्च किया था? DRDO, इसरो, नासा या ICMR? तो इसका राइट आंसर है नासा। अब बात करते हैं बाइटल है क्या। तो देखिए, सबसे पहले बाइटल का फुल फॉर्म देखिए, वेंटिलेटर इनोवेशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली, यानी कि जो वेंटिलेटर बनाए जाते हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो, हर कोई बना सके, उसके लिए नासा ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ठीक है, और ये आप देख सकते हो नासा का ऑफिशियल साइट का है, वाइटल द कोविड-19 वेंटिलेटर डिवाइस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बम्बू बेड किस IIT ने बनाया था फॉर द कोविड-19 पेशेंट? दिल्ली, गुवाहाटी, बॉम्बे या रुड़की? तो इसका राइट आंसर है IIT गुवाहाटी। ये देखिए, आप आर्टिकल देख सकते हो, IIT गुवाहाटी डिजाइन बम्बू बेड फॉर प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन कोविड-19 फाइट। ये आप बेड का फोटो देख सकते हो, और इन्होंने सिर्फ बेड ही नहीं काफी और चीजें भी बनाई थी, जो कि एक जो हमारे टिपिकल बेड होते हैं जो हॉस्पिटल में, उससे काफी चीपर है, सस्ता है और काफी हल्का भी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिशन सागर इनमें से किसने लॉन्च किया था? DRDO, नेवी, आर्मी या ICMR? तो इसका राइट आंसर क्या है? नेवी, इंडियन नेवी ने। सबसे पहले सागर का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन। इसके अंदर क्या था कि इंडियन नेवी ने बहुत सारी कंट्रीज को मेडिसिन सपोर्ट दी थी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट दी थी, जिसके अंदर बहुत सारा खाना था, दवाई थी, ये सब प्रोवाइड किया था। और इसके अंदर जो शिप यूज हुई थी वो उसका नाम था INS एरावत। ये आप देख सकते हो INS एरावत, कैरिंग फूड एड एंड द पीपल फॉर द इरित्रिया, और ये बाकी की कंट्री मालदीव्स, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस। और आप ये देख सकते हो ये इंडियन नेवी के पर्सनल ये फूड असिस्टेंट देते हुए, और ये आप देख सकते हो इंडियन नेवी INS एरावत मिशन सागर, और इनका ये देखिए मोटो, हर काम देश के नाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो मास्क नो सर्विस, ये इनिशिएटिव
किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो इसका क्या है आंसर देखते हैं। हमारा आंसर है बांग्लादेश। अब बात करते हैं इसके बारे में। ये देखिए डीडी न्यूज का आर्टिकल है, बांग्लादेश गवर्नमेंट ऑर्डर नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। मतलब कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर आप किसी मॉल में जा रहे हो, या फिर आप किसी ऑफिस के अंदर जा रहे हो, अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आपको कोई भी सर्विस नहीं दी जाएगी। मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव है जो किसी गवर्नमेंट ने लिया है। ऐसा होना भी जरूरी है क्योंकि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के पीएम। तो वहां की पीएम है शेख हसीना, वहां के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, वहां की कैपिटल है ढाका एंड द करेंसी इज टका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड की फर्स्ट साइंटून बुक बाय बाय कोरोना किसने लॉन्च किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, या हर्षवर्धन सिंह, या फिर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? तो इसका राइट आंसर है आनंदीबेन पटेल, जो कि गवर्नर है यूपी की। आप ये देख सकते हो, ये एक साइंटून बुक, साइंटून बोले तो कार्टून, इसमें क्या है कार्टून्स के थ्रू समझाया गया है कोविड के बारे में, जो कि आपको पता है कार्टून के थ्रू या फिर पिक्चर्स के थ्रू लोग जल्दी समझते हैं किसी भी चीज को। और इस बुक को लिखा किसने है? जो कि एक साइंटूनिस्ट है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, जो कि फॉर्मर सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे सीएसआईआर के। सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। और इसको रिलीज किया था यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने राजभवन लखनऊ से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविन ऐप लॉन्च किया है, ये किसके लिए किया है? कोविड 19 पेशेंट की ट्रैकिंग के लिए, या फिर जो क्वारंटाइन में है उन पेशेंट की ट्रैकिंग के लिए, या फिर वैक्सीनेशन ट्रैकिंग के लिए? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है? वैक्सीनेशन ट्रैकिंग। अब देखिए बात करते हैं इसके बारे में। कोविन का फुल फॉर्म क्या है? कोविन का फुल फॉर्म है कोविड 19 वैक्सीन इंटेलिजेंस बर्ग, ठीक है। और अब देखो अगर बात हो रही है वैक्सीन की, तो आप एक टर्म और याद रख लेना, गावी। गावी क्या है? एक ये ग्लोबल अलायंस है जिसके अंदर क्या होगा, जो कि गरीब कंट्री है जैसे अफ्रीकाई कंट्री है उनको वैक्सीन प्रोवाइड किया जाएगी। और ये एक इंटरनेशनल अलायंस है जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन। ये देखिए, और अभी हाल ही में क्या हुआ था कि ग्लोबल वैक्सीन समिट भी हुआ था। मैं आपको देखो लिख देता हूं, वैक्सीन समिट हुआ था अभी रिसेंटली 2021 में, और इसको होस्ट किसने किया था? यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने। आप ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब बात ये देखिए, आप आर्टिकल देख सकते हो, कोविन फीचर एक्सप्लेन अहेड टू द कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव, पीएम मोदी टू लॉन्च प्लेटफॉर्म शॉर्टली। ये ऐप है, और इस ऐप का यूज क्या है? तो देखिए, जिन लोगों को कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन दी जाएगी, उनको यही ऐप डाउनलोड करना बहुत ही मैंडेटरी है, जिससे कि वो ट्रैक कर सके हेल्थ वर्कर्स या फिर जो हेल्थ पर्सनल है वो इसको ट्रैक करें कि जो पेशेंट है वो कैसा, उसकी हेल्थ कैसी परफॉर्म कर रही है। और आप ये वैक्सीन देख सकते हो, ये जो कोविशील्ड है, इसको एक तो एस्ट्राजेनेका, इसको बनाया है किसने? एस्ट्राजेनेका ने। किसके साथ मिलके? ऑक्सफोर्ड, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके साथ मिलके इसको बनाया है। और ये है कोवैक्सीन, इसको किसने बनाया है? इंडिया ने। ये इंडिया का खुद का इंडिया डेवलप्ड है। और इन दोनों को बनाएगा कौन, मतलब मास प्रोड्यूस कौन करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि कहां बेस्ड है? पुणे में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइसिस ऑफ द सिविलाइजेशन एंड द सॉल्यूशन। इस बुक के राइटर कौन है, जो कि अभी रिसेंटली लिखी गई है? बिल गेट, इमैनुअल चारपेंटर, या फिर कैलाश सत्यार्थी? तो इसके राइटर कौन है? कैलाश सत्यार्थी। अब देखो, बिल गेट्स आपको पता है, बिल गेट्स द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अब बात करें इमैनुअल चारपेंटर, तो देखो इनको केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, वो अभी रिसेंटली मिला है 2020 में। और मिला किसके लिए है इनको? डीएनए की एडिटिंग की थी इन्होंने, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम था, इन्होंने वो किया था जो कि रिसर्च में काम आने वाला है। अब बात करते हैं इसके बारे में, कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में। ये आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हो, कैलाश सत्यार्थी न्यू बुक सजेस्ट सॉल्यूशन टू कोविड-19 क्राइसिस। मतलब कोविड-19 के जो क्राइसिस है उससे के लिए सॉल्यूशन दिए इन्होंने बुक के लिए। अब देखो कैलाश सत्यार्थी है तो इनके बारे में बात करनी पड़ेगी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही लेजेंडरी फिगर है। ये देखिए, इनका जन्म हुआ था 1954 11 जनवरी को मध्य प्रदेश के अंदर। और क्या कहते हैं, इनकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन ही है, ठीक है। और इनको जाना किस लिए जाता है?
ये एक चिल्ड्रन राइट एक्टिविस्ट हैं और चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। इनको नोबल पीस प्राइज मिला है 2014 में और रॉबर्ट एफ कैनेडी ह्यूमन राइट अवार्ड मिला था 1995 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज? ये कैसी डिजीज है? एक बैक्टीरिया डिजीज है, फंगल डिजीज है या वायरस डिजीज है? तो इसका राइट आंसर है ये एक फंगल डिजीज है। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डिजीज कई तरीके की होती हैं। जो हमारा ये कोविड है ये क्या है? एक वायरस के थ्रू होता है। कौन सा वायरस? सार्स वायरस। और क्या कहते हैं, ये जो म्यूकोमाइकोसिस है ये होता है किसकी वजह से? फंगल की वजह से। जैसे कि आप फंगल की बात करो तो आपको पता होगा जैसे इचिंग हो जाती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खुजली। खुजली या दांत तो फंगल की वजह से हो जाता है। और जो म्यूकोमाइकोसिस है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? जाइगोमाइकोसिस के नाम से जाना जाता था। ये एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। और ये किसको होता है? जिनकी हेल्थ इशू ऑलरेडी है उनको होता है। इसके सिम्टम क्या है? जैसे वन साइड फेशियल स्वेलिंग, मतलब चेहरे पे एक तरफ सूजन आ जाना, हेडेक होना, रनिंग नोज, फीवर, ये इसके सिम्टम है। ये देखिए आप आर्टिकल देख सकते हो, डॉक्टर फ्लैग कोविड लिंक डेडली फंगल इन्फेक्शन डिजीज म्यूकोमाइकोसिस, ठीक है। ये देखो आप म्यूकोमाइकोसिस, और ये आप देख सकते हो कोविड लिंक्ड म्यूकोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन किल 9 इन अहमदाबाद, ठीक है। और ये किसके बारे में? गंगाराम हॉस्पिटल, जो कि कहां पर है? दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसमें क्या था कि अभी रिसेंटली जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक हो चुका है, ऊपर से ये जो म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज है इसने और उन पे अटैक किया तो उनके इशू और ज्यादा हो गए। जैसे कि अगर आप सोचो जो लंग्स हैं अगर उनमें आप सोचे स्वेलिंग हो जाए या फिर इचिंग हो जाए तो कोई भी जो पेशेंट है वो सांस नहीं ले पाएगा इजीली, जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये बहुत ही डेडली थी, जिससे कि काफी कोविड-19 और ज्यादा स्पीड से बढ़ा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा और आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।